वीडियो बना बहुत सिंपल है। नोट करने का कुछ नहीं है। इवन ये लोग भी सीख जाते हैं, एक ही बार का काम है, कोई वीडियो ज़्यादा बना बड़ा वो नहीं है। वीडियो बना रहा वीडियो भी बना रहे हैं, मेरे कागज और पेन लिया, नोट कर लिया। मैं तो कह रहा था नहीं, कागज मैनुअल पे दिया है। मैनुअल में सब कुछ है। सब कुछ है। मैं जस्ट एक आपको इलेबोरेट करके दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको तरह की सेटिंग है। एक ऑटो सेटअप आप मशीन पे छोड़ सकते हो कि मशीन अपने आप आपको सेंसिटिविटी फेस एडजस्ट करके दे देगा। उसके हमारे प्रोडक्ट में जितना मतलब रहना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ही सेंस करेगा। मैं प्लस माइनस कुछ हो सकता है। कैसा समझा नहीं सर? जैसे प्रोडक्ट का जो फेज वैल्यू है, हाँ, तो आपका मशीन मतलब मेरा जो फेज वैल्यू है ओरिजिनल, उसी के अकॉर्डिंग ही डिटेक्ट करेगा ना, थोड़ा प्लस माइनस कुछ एक्सेप्टेबल है। एक्चुअली क्या है कि टॉलरेंस रखेगा उसमें। जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनका फेज कितना होगा वो हमें नहीं पता। हाँ, किसी को भी नहीं पता। किसी को भी नहीं सिर्फ पता। यही बताएगा। यही बताएगा, तो हमें पता ही नहीं है कि कितना हम है? कैसे सेट तो करें मैक्सिमम ऑटो सेटअप में भी जाना है। तो इसमें- ऑटो में ही करवाइए। तो ऑटो में ही करेंगे। Yes. मैनुअल में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, डोंट वरी। ठीक। इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं। हम्म। एक बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर जो आपके काम का है, बहुत ही काम का है, बहुत ही यूज़फुल है। मैं आपको कल दिखाया भी था वो डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, phase वाला, फेज डायग्राम, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा है। और इसमें मैं एक्चुअली कल ऑटो सेटअप कर रहा था, तो ऑटो सेटअप में वो उतना अच्छा नहीं ले रहा हाँ, था, हाँ। तो मुझे ऑप्टिमम वाला करना पड़ा, तब उसने अच्छे रिजल्ट्स दिए। ओके। तो मैंने ऑप्टिमम किया, तो मैं इसलिए आपको ऑप्टिमम दिखा रहा हूँ। हाँ। जस्ट स्टार्ट किया, अब वो पूछ रहा है स्टार्ट करना है, यस। अब ये जो ब्लिंक होता है, जब भी ये ब्लिंक होता है, ये लास्ट की 5 एलईडी जब ब्लिंक होती है, रिजेक्शन नहीं। ये या तो आपका ऑटो सेटअप हो रहा है, मशीन समझ रही है, उस टाइम पे ये ब्लिंक करेगा, या फिर किसी ने अंदर जाके रिजेक्शन को इनहिबिट कर दिया है, उसको रोक दिया है। रिजेक्शन नहीं करना है, बस चलाते जाओ, ये सिग्नल मारेगा, रिजेक्शन नहीं मारेगा। तो वो रिजेक्ट इनहिबिट है इस टाइम पे, इसलिए वो कर रहा है। ऑटो सेटअप में वो प्रोग्राम है, वो करेगा। तो ऑटो सेटअप में आपका रिजेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑटो सेटअप में आपका ये सिग्नल चलता है, तो आपको ये और हम पीस पास करते हैं जैसे बैच के साथ। कैसे कैसे पीस, हाँ, जो ये है आपका वो तो बाद में कर रहे हैं ना। अभी जो आप सेटअप कर रहे हो वो पीस वाला नहीं कर रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो, आपका मान लीजिए अभी आपके पास कितने 16-17 प्रोडक्ट आपने बताए। कल को मान लो आपकी R&D होती है, आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, क्रिएट करते हो, और आपको मेटल डिटेक्टर में से उसको पास करना है। जब आप अभी तक आप चला रहे हो उस मशीन में, बढ़िया चल रहा है, 18-17 जितने चला रहे हो सारे चल रहे हैं इसमें। कल को आपको कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है मान लो, और क्या करता है मेटल डिटेक्टर, आपको पता है कि उसके अंदर मेटल नहीं है, लेकिन मेटल डिटेक्टर बार बार रिजेक्शन 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 ही दिखा रहा है। प्रोडक्ट आपका गुड है, उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, लेकिन वो रिजेक्शन दिखा रहा है। तो इसका मतलब मशीन को लग रहा है कि ये कुछ दूसरा फेज़ का सिग्नल है, कुछ दूसरा फेज़ का इसमें सिग्नल है इस प्रोडक्ट में, तो इसलिए ये मेरा वो प्रोडक्ट नहीं है जो मुझे बताया गया है, इसको मुझे रिजेक्ट करना है। लेकिन आपको पता है कि ये प्रोडक्ट मेरा गुड है और मुझे इसी मशीन में चलाना है, तो आपको ये ऑटो सेटअप करना है सर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये ऑटो सेटअप तब करना है, ये आपको गुड प्रोडक्ट के साथ ही करना है। आपको कोई नया प्रोडक्ट आया, कोई नया एसक्यू आया, तो आपको ये नया प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आपका ये ऑटो सेटअप या ऑप्टिमाइजर सेटअप करोगे, वो आप आपका गुड प्रोडक्ट के साथ करोगे, कंटेमिनेशन फ्री प्रोडक्ट के साथ करोगे। अगर आपने इसको बता दिया कि मेरे प्रोडक्ट में तो भाई इतना तो मैं डाल के चलाऊँगा ही, तो वो इसको रिजेक्ट नहीं करेगा, वो उसको ओके मान के चला, क्योंकि आपने बताया उसको, ठीक है। इसका भी कुछ फेज़ है, ठीक है। तो वो जब आप इसमें डालोगे उतनी फेज़ का सिग्नल अगर उसका होगा, मान लीजिए बट जो फर्स्ट टाइम हम प्रोडक्ट डालेंगे हाँ जी, वो हमें नहीं मालूम ना कि वो गुड क्या है या फेज बैड है, नहीं, गुड है या बैड वो है, इंश्योर करना पड़ेगा पर सर। कैसे करेंगे, वो उसी लिए तो हम मेटल डिटेक्टर वो तो लगा आप रहे चाहे सीव करके सीव बैग करके एक या बैग हैं। बनाओ। सीव तो हम कर रहे हैं, सीव का ही छोटा टुकड़ा कट के टूट के गिरे इसमें, आपके लिए तो ओके है वो प्रोडक्ट। मेटल डिटेक्टर को अगर वो रेफरेंस आप दे रहे हो तो वो तो जीरो पे लेके चलेगा, एक्सरे तो then वो X-ray। कैसे करेंगे। वो इंश्योर आपको ही करना पड़ेगा, चाहे वो एक्सरे पे टेस्ट करके लाओ, चाहे मैनुअली टेस्ट विजुअली टेस्ट करके लाओ, वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। तो इतना छोटा पार्ट होता है वो नॉर्मली विजुअली दिखता नहीं है। मालूम, तो आपको वो ठीक करना है। पड़ेगा। 25 ठीक किलो है। चाहे जैसे भी अरेंज कर रहे हैं, गुड Yes, प्रोडक्ट yes। करना ही है। जो भी आपका टारगेट वेट चलने वाला है, जो भी आपका नया एसक्यू बनने वाला है, उसका जो भी टारगेट वेट है, वो आपका गुड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। अगर आपने बैड प्रोडक्ट के साथ कर दिया तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। फिर वो रेफरेंस लेके चलेगा। या फिर जैसे एक्सपीरियंस क्या बोलता है, एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ठीक है, हो सकता है मेरा ये भी जो बैग डाल रहा हूँ, हो सकता है इसमें कंटेमिनेशन हो, मैं दूसरा बैग उठा के डालता हूँ, वो भी मारा चल तीसरा डालता हूँ।
लेकिन जब आपने 10 के 10 बैग डाले 10 के 10 रिजेक्ट हो रहे हैं तो या तो मशीन में प्रॉब्लम है या फिर बैग में ही प्रॉब्लम है। तो आपको एक्सपीरियंस मैटर करता है वहाँ पे कि आपने उसमें कैसे करना है। फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार ये तो बैग में ही प्रॉब्लम है, हो सकता है मेरा लाइन अभी सेट हुई है, नई वेल्डिंग हुई है, कटिंग हुई है, कहीं चिपिंग आ रही है, तो हो सकता है वैसा भी होता है कई बार चिपिंग भी आती है नई लाइन्स में। तो आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आप उसको कैसे अरेंज कर रहे हो गुड प्रोडक्ट को। बस मेटल डिटेक्टर को पहले तो गुड प्रोडक्ट ही चाहिए, ठीक वही है? रेफरेंस हाँ, वही रेफरेंस है उसके लिए। अगर आप उसमें गलत प्रोडक्ट समझाते हो बाद में आपको रिजल्ट फिर वैसे ही मिलेंगे, ठीक है, वो गंदे ही मिलेंगे। ये बार पे कस्टमर सही नहीं हुआ। अनिर्बन का हाँ ये पॉइंट आया है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन सेटअप आप कर सकते हैं। अब ये एक टाइमर स्टार्ट करेगा 335 सेकंड्स का, उतने सेकंड्स तक आपको प्रोडक्ट को पास करते रहना है। कोई फ्रीक्वेंसी है या टाइम के अकॉर्डिंग? ये इस टाइम के अकॉर्डिंग है। Like फ्रीक्वेंसी आप कम ज़्यादा कर लाइक हम सकते 4 हो। टाइम्स करें तो भी चलेगा? सेकंड तक ये लेगा, ये टाइम है सर इसका स्टैंडर्ड टाइम। ये नए प्रोडक्ट के लिए नए प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट टाइम हाँ, एक ही बार बस करें, उसके एक ही बाद बार, में। उसके बाद जुड़नी पड़ेगी। ये सेटिंग के लिए। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं इसमें कन्वेयर चलाऊंगा। जैसे वो फिंगरप्रिंट करते हैं ना तो 5-6 तरीके से फिंगर रखवाते हैं। अच्छा रखा हुआ अभी है। 335 सेकंड सपोज करो हमारा कन्वेयर वहाँ चला गया, फिर हम कंटिन्यू रखते रहेंगे उसको लगा हाँ, अभी जैसे हाँ, आपका उठा ये के बैग फिर से है, रखो। रखा, वापस वो स्लोली रखना है कंडीशन। हाँ ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको बहुत फास्ट फास्ट करना ही है, नहीं। आराम से कर लो। इसका सिर्फ ये हमारा मोटिव ये है कि हम इसको जो नया SKU सेट करने जा रहे हैं उसमें आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल बैग्स इसमें डाल के देखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। हो सकता है एक में थोड़ा फेस थोड़ा कम ज़्यादा हो, दूसरे में थोड़ा कम हो, तो आप 10 बैग ले लीजिए, 10 बैग से आप कर सकते हैं, 20 बैग से कर सकते हैं, या 3 बैग से कर सकते हैं, 5 बैग से कर सकते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो आप 10 बैग डाल के देख सकते हैं। तो ये टाइम जब तक कंप्लीट होगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अब ये टाइम जैसे जैसे कम होता जाएगा वो पास प्रोडक्ट बोलेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये पास कर रहा हूँ इसमें से, मैं अभी जस्ट टेस्ट सैंपल डाल रहा हूँ और पॉज कर लो। देखते हैं। ये उसने एक सिग्नल लिया, उसको कुछ प्रोडक्ट मिला, इसको मैं डिलीट कर दूंगा बाद में, ये यूज़ नहीं करना है। बंद नहीं किया। आज बंद नहीं हुआ। बंद नहीं करेगा। अभी क्या है कि हम नए प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं तो अभी ये रेफरेंस ले रहा है वो। अभी वो इसको सिर्फ पास कर। यस हाँ, अभी ये रेफरेंस ले रहा है। ये सिर्फ अभी समझ रहा है, अभी ये सिर्फ समझ रहा है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको फेज और सेंसिटिविटी एडजस्ट करके दे देगा। अब ऐसे में क्या होगा, जितना वो कंटेमिनेटेड मेटल पार्टिकल है वो इसके लिए रेफरेंस हो जाएगा कि इससे बड़ा होगा तो ही डिटेक्ट होगा, इससे बड़ा होगा नहीं तो reject नहीं तो तो नहीं। हम ये गलत क्यों उसको टेस्ट करा रहे हैं? हम बैग के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है मेरे लिए पास करना, इसलिए आप 1 किलो का बैग तो 1 किलो का पैकेट ला लो। खाली खाली बॉक्स में कर इसको डिलीट कर देंगे ना ये तो। मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, मैं जस्ट दिखाने के लिए। अगर आपको चाहिए तो दूसरा दे दूँ। रिसाइकल बिन में चला जाएगा, इसके नहीं मेमोरी में रह रिसाइकिल जाएगा। में नहीं जाएगा। नहीं, वो डिलीट हो जाएगा। 1 केजी का पाउच दे दो, मिलेगा। ठीक है, आप इसको अबॉर्ट करना चाहते हैं तो अबॉर्ट भी कर सकते हाँ हैं। हाँ वो तो ठीक है, वो तो। बस ये लास्ट में क्या करेगा, आपको पैरामीटर्स ला के दे देगा कि ये ओल्ड पैरामीटर थे, ये नए हैं, आपको एक्सेप्टेड है, यस टिक कीजिए, आगे बढ़िए, प्रोडक्ट डाल के चेक कीजिए, फिर सैंपल चेक कीजिए कौन सा मिल रहा है कौन सा नहीं। ठीक है, आप में से कोई करना चाहेगा? ये मेटेलिक फॉइल है, ये नहीं चलेगा। ये करने को आप कर सकते हो, लेकिन इसके कोई गलत हो जाएगा। संपूर्ण वाले पाउच दे दो या